हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। आई एम मनीषा परिहार और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स का पार्ट 3। इससे पहले 2 और पार्ट्स बन चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए, उसके बाद ही पार्ट 3 देखिए। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर का पार्ट 3। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे इन 2 टॉपिक्स के बारे में, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स और दूसरा टॉपिक है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के बारे में। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जब हमारी बॉडी के सेल्स अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं तो उसमें कुछ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से रिमूव करें। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी इन टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करती है फ्रॉम द सेल्स, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। The process of removal of waste products produced in the cells of the living organism is called as excretion. इस प्रोसेस को हम कहते हैं excretion। हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से रिमूव कर देते हैं और जितने भी ऑर्गन्स या पार्ट्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो सारे मिलकर बनाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखिए, जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है उन्हें तो हम कहेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, वो हो गए हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, वो हेल्प कर रहे हैं एक्सक्रीशन में। लेकिन ये सारे ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीशन और इजेशन में डिफरेंस है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। इजेशन यानी कि आपने खाना खाया, खाना आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हुआ, जो डाइजेस्टेड फूड था वो तो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको आपकी बॉडी रिमूव कर देगी बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। तो ये है इजेशन। ओके, तो इजेशन के बारे में आप समझ गए कि जो आपकी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड रह गया उसको जो आप हर रोज रिमूव करते हैं वो प्रोसेस तो हुई इजेशन। लेकिन हमारे सेल्स में जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, पॉइजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उनको रिमूव करने की प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी कि सेल में से, बॉडी के सेल्स में से टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जब हमारी बॉडी सेल्स में रेस्पिरेशन हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह प्रोड्यूस होती है। तो हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिमूव करती है? एक्सहेलेशन के दौरान जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। और ये काम कौन कर रहा है? हमारे लंग्स। तो इस तरह से होती है कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सक्रीशन। और यहाँ एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स। ओके, इसी तरह से हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर, अनवांटेड सॉल्ट्स और यूरिया भी प्रोड्यूस होता है। जब हमारी बॉडी के सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। अब इन सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने का काम करती है हमारी किडनीज। यस, हमारी किडनीज रिमूव करती हैं यूरिया को, एक्सेस वाटर को और अनवांटेड सॉल्ट्स को। कैसे? यूरिन की फॉर्म में। यस, जब आप यूरिन करते हैं तो उसमें सिर्फ एक्सेस वाटर नहीं निकलता आपकी बॉडी से, उसमें यूरिया भी निकलती है और अनवांटेड सॉल्ट्स भी निकलते हैं। इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा जब हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है यानी आपको पसीना पड़ता है तो हमारी स्किन के थ्रू भी एक्सेस वाटर और सॉल्ट्स हमारी बॉडी से निकलता है। सो स्वेटिंग में सिर्फ पानी नहीं जा रहा है आपकी बॉडी से बाहर, एक्सेस सॉल्ट्स भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हुआ? स्किन हुआ। तो देखिए, स्किन, किडनीज, लंग्स, ये सब क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ऑर्गन्स एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। और ये सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये सारे हैं हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और ये सब मिलकर बना रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे डाइजेशन में जो सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, जैसे आपका ओइसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, आपकी इंटेस्टाइन हो गई, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी तरह से जो ऑर्गन्स एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व हैं वो मिलकर बनाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम।
ओके, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने की प्रोसेस को तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं अब, कि हमारा ब्लड जो है वो बॉडी के डिफरेंट सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करेगा, और ये कौन सी वाली पाइप्स करती हैं, वेस्ट को कैरी करती हैं वेन्स। तो वेन्स जो हैं उस सारी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएंगी हार्ट तक, हार्ट से वो जाएगा लंग्स तक, और लंग्स से वो बाहर चला जाएगा जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिमूव करते हैं ये हमें पता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में जो यूरिया, एक्सेस वाटर और सॉल्ट्स रिमूव होता है वो कैसे रिमूव होता है। यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम के बारे में, जो एक एक्सक्रीटरी सिस्टम ही है जिससे हमारी बॉडी रिमूव करती है यूरिया को, एक्सेस वाटर को और सॉल्ट्स को जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो ये हैं यूरिनरी सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं? इन्वॉल्व हैं आपकी 2 किडनीज, एक ये वाली किडनी, एक ये वाली किडनी, फिर 2 यूरेटर्स, ये जो आपको ट्यूब्स दिख रही हैं, ये एक ट्यूब, ये दूसरी ट्यूब, इन्हें हम कहते हैं यूरेटर। तो ये दोनों भी इन्वॉल्व हैं। उसके बाद आ गया आपका ये यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट में आ गई यूरेथ्रा, यानी ये वाली ओपनिंग। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलकर बना रहे हैं हमारा यूरिनरी सिस्टम, जिससे हम रिमूव करते हैं यूरिया, एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट्स को। चलिए डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा यूरिनरी सिस्टम। 2 किडनीज आप देख रहे हैं, ये जो ट्यूब्स हैं ये हो गई यूरेटर्स, ये नीचे है हमारा गॉल ब्लैडर, और ये जो ओपनिंग है लास्ट में जहां से हमारा यूरिन बाहर आता है वो हो गई यूरेथ्रा। ओके, चलिए तो अब हम हमारे यूरिनरी सिस्टम के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो जो हमारे ब्लड में वेस्ट प्रोड्यूस हो गया, अब उसे हमें बाहर निकालना है। तो होता क्या है कि हमारा ब्लड जो है वो कॉन्स्टेंटली हमारी किडनीज से पास होता है, और किडनीज में क्या होती है, किडनीज में होती है फिल्ट्रेशन। कहने का मतलब ये कि जब ब्लड किडनीज तक आएगा तो उसमें यूजफुल चीजें भी है और उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस या टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी हैं। अब किडनीज क्या काम करेंगी? किडनीज हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं। जैसे आपके घर में फिल्टर लगा होता है जो हमारे पानी को फिल्टर करता है, उसी तरह से किडनीज जो हैं वो हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं। और फिल्टर करने के बाद क्या होता है कि जो भी यूजफुल चीजें हैं वो आपके ब्लड में दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और जो वेस्ट या टॉक्सिक प्रोड्यूस होते हैं उसे किडनीज जो हैं वाटर के साथ डिसॉल्व कर देती हैं और बना देती हैं यूरिन। यस, आपकी बॉडी में जो एक्सेस वाटर प्रेजेंट है, आपने बहुत सारा पानी पी लिया, अब कुछ पानी तो आपके बॉडी सेल्स को चाहिए फंक्शन करने के लिए, बाकी का जो एक्स्ट्रा पानी रह गया उसको भी तो रिमूव करना है ना। आप हर रोज जाके उसको रिमूव करते हैं यूरिन की फॉर्म में। अब हमारी किडनीज हमारे ब्लड को फिल्टर करेंगी, ब्लड में से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, टॉक्सिक चीज़ें हैं, उन सबको निकाल लेगी। जो यूजफुल चीज़ें हैं उन्हें तो हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा वापस, लेकिन जो टॉक्सिक चीज़ें हैं उनको एक्सेस पानी जो आपने पिया उसमें डिसॉल्व करेगी और बना देगी हमारा यूरिन। इसी यूरिन को आप रिमूव करते हैं। अब किडनीज ने कर दिया ब्लड को फिल्टर, एक्सेस वाटर के साथ ये यूरिन जो है ये किडनी से पास होता हुआ इन यूरेटर्स के थ्रू, यानी इन ट्यूब्स के थ्रू पहुंचेगा हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर में हमारा यूरिन स्टोर्ड रहता है जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालते, और फाइनली इस ओपनिंग के थ्रू यानी यूरेथ्रा के थ्रू आपका यूरिन जो है वो बाहर आ जाता है। इस तरह से आप अपने यूरिन को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। एक और बार देख लेते हैं, आपका ब्लड जो है वो कॉन्टिन्यूसली आपकी किडनीज के थ्रू पास करता है, और किडनीज क्या काम करती हैं? किडनीज फिल्टर का काम करती हैं। जैसे फिल्टर काम करता है उसी तरह से किडनीज भी ब्लड को फिल्टर करती हैं। जो यूजफुल चीज़ें हैं उनको दोबारा ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो अनवांटेड या वेस्ट या टॉक्सिक चीज़ें हैं उसको एक्सेस वाटर में मिलाकर बना देगी यूरिन। तो ये काम किया किडनीज ने। उसके बाद यूरिन जो है वो दोनों किडनी से, यहाँ से और यहाँ से, इन ट्यूब्स के थ्रू जिन्हें हम यूरेटर्स कहते हैं, आ जाएगा हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। यहाँ स्टोर रहता है हमारा यूरिन जब तक आप उसे बाहर ना निकालें, और फाइनली
इस ओपनिंग से, जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, आपका यूरिन जो है वो बाहर आ जाता है। ओके, सिंपल। चलिए आगे देखते हैं। तो ये है यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स। 2 किडनीज हैं, 2 यूरेटर्स हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। अगर आपको कोई पूछे कि इनकी फंक्शंस क्या हैं तो आप क्या लिखेंगे? किडनीज का क्या काम है? किडनी जो है वो ब्लड से वेस्ट को और एक्स्ट्रा वाटर को फिल्टर करती है और यूरिन बना देती है, राइट। यूरेटर्स का क्या काम है? यूरेटर्स जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसी ट्यूब्स जैसी तो है ना, जो किडनी को और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट कर रही है। हमारा यूरिन जो है वो किडनी से ब्लैडर तक कैसे पहुंचता है? यूरेटर्स के थ्रू ही तो पहुंचता है। अब यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है? जो भी आपकी बॉडी में यूरिन प्रोड्यूस हुआ उसको स्टोर करके रखेगा आपका यूरिनरी ब्लैडर, राइट। यहाँ आपका यूरिन स्टोर रहेगा। और यूरेथ्रा से क्या होता है? आपका यूरिन यहाँ से पास आउट हो जाता है, यहाँ से आपका यूरिन जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ये फंक्शंस याद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि जब आप यूरिन करते हैं तो सिर्फ एक्सेस वाटर बाहर नहीं आता, उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बाहर आते हैं जो आपकी किडनीज फिल्टर करके लाई हैं ब्लड से। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन, राइट। So, an adult human being normally passes 1 to 1.8 लीटर of urine in 24 hours, यानी 24 घंटे में एक adult human being 1 से 1.8 लीटर of urine को पास करता है। और इस यूरिन में मैंने आपको पहले भी बताया क्या होता है, एक्सेस वाटर भी है और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी है। अगर आप देखें तो यूरिन में लगभग 95% तो वाटर ही है, लेकिन 2.5% यूरिया होता है और बाकी के वेस्टेज भी होते हैं 2.5%। ठीक है, कॉम्पोजिशन याद रहेगी। 95% वाटर है, 2.5% यूरिया है एंड अदर टॉक्सिक वेस्टेज कितने हैं? 2.5%। सो बेसिकली मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो यूरिया होता है ह्यूमन बींग्स में। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो अब हम समझते हैं डायलिसिस के बारे में। आपने सुना होगा किसी के बारे में कि उसकी किडनीज खराब हो गई। तो अगर किसी इंजरी या इन्फेक्शन की वजह से किसी इंसान की किडनीज काम करना बंद कर दें तो क्या होता है? देखिए कितनी मुश्किल हो जाएगी। अगर किडनीज ने काम करना बंद कर दिया तो ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर कौन करेगा? यानी कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जितना भी कचरा है जो पॉइजनस है, वो हमारे ब्लड में इकट्ठा होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा? आप सरवाइव नहीं कर सकते, वो बहुत ही खतरनाक है आपके लिए। इसलिए ऐसे लोगों को कराना पड़ता है डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है? एक मशीन की मदद से आर्टिफिशियली ब्लड को फिल्टर किया जाता है, यानी कि जो काम आपके अंदर किडनीज कर रही हैं वो काम वो मशीन करके देती है, आपके पूरे ब्लड को फिल्टर करती है। इस प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। ओके, तो अब आप समझ पाए होंगे कि अगर किडनीज काम करना बंद कर दे तो कितनी मुश्किल वाली बात हो जाएगी, राइट। आपकी बॉडी का फिल्ट्रेशन सिस्टम है आपकी किडनीज, आपके ब्लड में से सारी टॉक्सिक चीजें, सारी पॉइजनस चीजों को निकालने का काम कर रही है आपकी किडनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब थोड़ा सा स्वेटिंग के बारे में भी देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब समर सीजन आता है तो वी स्वेट अलॉट, हमें बहुत पसीना पड़ता है और हमारी बॉडी से वाटर के साथ साथ सॉल्ट्स भी रिमूव होते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आपको स्वेटिंग होती है तो आपके क्लोथ्स में कई बार इस तरह के पैचेस पड़ जाते हैं येलो कलर के। अब वाटर तो ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये येलो पैचेस क्यों हैं? ये इसलिए हैं क्योंकि वाटर के साथ साथ सॉल्ट्स भी हैं जो स्वेट के साथ बाहर निकल रहे हैं। तो ये जो मार्क्स हैं दीज आर ड्यू टू द सॉल्ट्स जो आपके स्वेट में प्रेजेंट है। इसके अलावा जब हम स्वेटिंग करते हैं तो इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू कूल आवर बॉडी, हमारी बॉडी को कूल डाउन करने का काम भी करती है स्वेटिंग। सो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि स्वेटिंग के थ्रू भी हम हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं। किस किस को रिमूव कर रहे हैं? एक्सेस वाटर को और सॉल्ट्स को। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बींग्स में मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है यूरिया, उसी तरह से एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिशेस होती हैं वो एक्सक्रीट करती हैं अपना सेल वेस्ट एज अमोनिया, यानी कि उनमें मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया। उसी तरह से लैंड एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स, इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। ये आपको याद रखना है।
चलिए अब हम समझते हैं कि किस तरह से प्लांट्स में सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे ह्यूमंस में सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर एंड मिनरल्स भी चाहिए। तो सनलाइट तो मिल जाती है सन से, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है एयर से। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो प्लांट्स जो हैं उस एयर से ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, यानी मिट्टी में जो पानी हम देते हैं या जो मिनरल्स प्रेजेंट है उससे एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को, और इन सब चीज़ों की मदद से बना देते हैं अपना खाना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। और ये खाना कहाँ बनता है? लीव्स में। लीव्स को फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है, हमने पढ़ा था। ओके, तो ये सब तो हमें पता है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये जो वाटर एंड मिनरल्स है जो प्लांट्स ने सॉइल से एब्जॉर्ब किए, इसको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फोटोसिंथेसिस के बाद जब प्लांट्स ने अपना खाना बना दिया तो उस खाने को लीव्स से, क्योंकि खाना तो लीव्स में प्रिपेयर हुआ, लीव्स है प्लांट्स का किचन, तो उस किचन से प्लांट्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक उस खाने को कैसे पहुंचाया जाता है। रिमेंबर, यहाँ पर भी प्लांट के हर एक पार्ट को फूड की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि लीव्स में खाना बना तो सिर्फ लीव्स को ही जरूरत है। लीव्स में खाना बनेगा लेकिन उसके बाद उसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा प्लांट के हर एक पार्ट तक। अब हम यही समझेंगे कि किस तरह से वाटर और मिनरल्स जो हमने सॉइल से एब्जॉर्ब किए, जो प्लांट ने सॉइल से एब्जॉर्ब किए, उसे प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक। और दूसरी बात, किस तरह से जो खाना लीव्स में बना उसे प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स तक। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। अब ट्रांसपोर्ट करने से पहले सॉइल से एब्जॉर्ब भी तो करना है ना वाटर एंड मिनरल्स को, तो ये काम कौन करता है? ये काम करती हैं प्लांट की रूट्स। सॉइल में जो वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करती हैं प्लांट की रूट्स। रूट्स में इस तरह के फाइन छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रूट हेयर। और एक्चुअली में ये जो रूट हेयर हैं ये एब्जॉर्ब करती हैं वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन द वाटर फ्रॉम सॉइल। ठीक है, याद रहेगा कि रूट में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिन्हें हम रूट हेयर कहते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को। कहाँ से? सॉइल से। ओके, तो एब्जॉर्प्शन का काम तो हो गया, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया हमारी रूट ने। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इस वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट भी तो करना है ना प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में। ऊपर तक ले जाना है, लीव्स तक ले जाना है, स्टेम तक ले जाना है। तो यहाँ से ऊपर तक ले जाने का काम कैसे होता है ये हम अब देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू ऑल सेल्स ऑफ द प्लांट। तो ये काम करता है जाइलम वेसल। प्लांट्स में भी ह्यूमन बींग्स की तरह पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसी पाइप्स जैसी हैं जो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं रूट से प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक। और इस पाइप को हम कहते हैं जाइलम। सो जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। कहाँ से कहाँ तक? रूट से प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक। ये देखिए, ये है जाइलम वेसल। इस तरह की पाइप्स हैं प्लांट्स के अंदर जो रूट से डिफरेंट पार्ट्स तक वाटर एंड मिनरल्स को ले जाती हैं। समझ आ गया? तो कोई अगर आपको पूछे कि वो कौन सा टिश्यू है प्लांट में जो ट्रांसफर करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को रूट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, तो आप कहेंगे वो है आपका जाइलम टिश्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी थी वो ये थी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट का फूड तो बन गया, लीव्स में फूड बन गया, लेकिन अब इस फूड को ट्रांसपोर्ट करना है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक। अब ये काम कौन करता है?
ये काम करता है दूसरा टिश्यू जिसे हम कहते हैं फ्लोएम। ये भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर ही है, इस तरह की पाइप्स ही हैं जो ट्रांसपोर्ट करती है फूड को लीफ से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। सो आपको याद रखना है कि जो फ्लोएम टिश्यू है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है फूड मटेरियल को लीफ से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में। सो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू याद रहेगा। जाइलम क्या कर रहा था? जाइलम ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर एंड मिनरल्स को कहाँ से कहाँ तक? रूट से ले जाएगा प्लांट के डिफरेंट सेल्स तक। और फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है फूड मटेरियल को कहाँ से कहाँ तक? प्लांट्स की लीव से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक। सो जाइलम और फ्लोएम हैं वो वेसल्स, वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो प्लांट्स में ये काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस का। जिस तरह से हमारी बॉडी में आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज करती हैं, उस तरह से प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को। आपको बस ये याद रखना है कि जाइलम करता है वाटर एंड मिनरल्स को और फ्लोएम करता है फूड मटेरियल को। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में। अब जिस तरह से आपने अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर को रिमूव किया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, उसी तरह से प्लांट्स भी अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब प्लांट्स ये पानी लूज कैसे करते हैं देखते हैं। लीव्स के सरफेस पे यानी प्लांट्स की लीव्स पर इस तरह की छोटे छोटे होल्स होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है। इन्हीं स्टोमेटा से जो एक्सेस वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। प्लांट्स जो है एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए ये होल्स हैं। अब इन होल्स में से एक्सेस वाटर जो है वो बाहर आ जाएगा। तो ट्रांसपिरेशन क्या हुई? द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो हैं एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं? अपनी लीव्स पर जो स्टोमेटा प्रेजेंट है उसके थ्रू वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और प्लांट्स जो है वाटर को लूज कर देते हैं। अब देखिए इस इवेपोरेशन ऑफ वाटर से क्या होता है? जब प्लांट्स की लीव से इवेपोरेशन होती है, वाटर की इवेपोरेशन होती है, उससे एक सक्शन पुल क्रिएट होता है, यानी एक फोर्स क्रिएट होती है और इसी फोर्स की वजह से पानी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ को खींचा जाता है प्लांट्स में। इसको इस तरह से समझते हैं। इमेजिन करिए आप इस जूस को पी रहे हैं इस स्ट्रॉ की मदद से। तो आपने यहाँ बिल्कुल टिप पर क्या किया? आप इस स्ट्रॉ से जूस को सक करेंगे। उससे क्या होगा? ये जूस जो है इस पाइप के थ्रू ऊपर आने लगेगा। सो एक तरह की फोर्स क्रिएट हो जाएगी जो इस जूस को ऊपर की तरफ खींचेगी। इसी तरह से प्लांट्स में क्या होता है? जब प्लांट्स की लीव से ट्रांसपिरेशन की मदद से वाटर का लॉस होता है तो एक फोर्स क्रिएट हो जाती है और इसी फोर्स की वजह से प्लांट्स में पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है। हमने देखा था ना कि जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये पानी ऊपर की तरफ खींचता कैसे है। कोई मोटर तो लगी नहीं है प्लांट्स में जो पानी को ऊपर की तरफ खींचे। तो बेसिकली ये होता है ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से, यानी एक फोर्स की वजह से जो ट्रांसपिरेशन की वजह से क्रिएट हो रही है और इसी फोर्स की वजह से पानी जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। ओके, समझ गए? ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। हमने तीनों पार्ट्स कवर कर लिए हैं। आई रियली होप आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग।